अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमन्य गतिविधियां हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। जो कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के ITIs हैं, राष्ट्रीय कौशल निगम है, राज्य कौशल विकास मिशन है, भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनको कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति के कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी। ये भी 21 सितंबर के बाद इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हो जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD शोधार्थियों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्रामों में जो है उनको भी अनुमति होगी, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन दी जाएगी जो भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के बाद दी जाएगी। 7 तारीख के बाद मेट्रो रेल के भी चरणबद्ध चलाने के अनुमति रहेगी और 21 सितंबर के बाद समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम, समूह गतिविधियों के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों तक शुरू में अनुमति होगी। फेस मास्क का प्रयोग आवश्यक होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक होगी, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो शादी समारोह है उसमें 30 व्यक्ति तक का अधिकतम और अंतिम संस्कार में फिलहाल 20 व्यक्ति तक की अनुमति है। 20 सितंबर के बाद जो है इसमें 100 व्यक्तियों तक की सीमा लागू रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार ये अभी बंद रहेंगे और ओपन एयर थिएटर जो है वो 21 सितंबर के बाद उसकी अनुमति रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं जो है भारत सरकार की अनुमति के अतिरिक्त अभी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष रूप से बल दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो निर्णय पहले था, जो पूरी तरह से गतिविधियों को रोकने का था, केवल सफाई, सुरक्षा और वहां पर सप्लाई की व्यवस्था जारी रखने का, वो यथावत रहेगा। इसके साथ साथ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यक्तियों और माल के मूवमेंट के आवागमन पर कोई विशेष अलग से प्रतिबंध नहीं रहेगा। SOP भी इसकी जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक कोमॉर्बिड लोग, बच्चे अगर हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए ये हिदायत रहेगी कि वो घर से बाहर कम निकलें या ना निकलें। आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप, दोनों ऐप का प्रचार फिर से जारी रहेगा और गाइडलाइंस के अनुरूप जो है यदि उनका उल्लंघन होता है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव इसमें है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक धारा 188 में 2,11,000 FIR हुई हैं। 4,07,000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। 70,000 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 71.70 करोड़ जो है जमा हो गया है। 4,33,000 गाड़ियों को, वाहनों का परमिट दिया गया है आवश्यक सेवाओं के लिए। 860 FIR EC एक्ट की दर्ज हुई है। फेक न्यूज के 2,407 मामले आए हैं और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन अब 16,749 हो गए हैं। 1,207 थाने में, 14,89,000 मकानों में और 85.90 लाख लोग इनमें रह रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 40,954 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स हैं
और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था अब 31,307 लोगों की कर दी गई है। इसके साथ साथ जो बसेस का संचालन है, कल इतवार का दिन था, तो ऐसे में कल चूंकि काफी चीजों पर प्रतिबंध था, तो 5,103 बसें ही चली हैं और 6,37,000 लोगों ने कल ट्रैवल किया है। फूड के बारे में जो वितरण है, PMGKAY में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक जो वितरण किया गया है, 3,57,00,000 राशन कार्ड में, 3,38,00,000 राशन कार्ड में 94.78% राशन कार्ड से वितरण कर दिया गया है। अंत्योदय के 94% राशन कार्डों में 94.96 और शेष में 94.75% में वितरण कर दिया गया है। लगभग 14,66,00,000 यूनिट्स में 14,14,00,000 यूनिट्स को वितरण कर दिया गया है, जो 96.42% है। और जो खाद्यान्न वितरण किया जाना था, कुल जो गेहूं है उसका वितरण जो किया गया है, उसमें लगभग 4,24,000 मेट्रिक टन गेहूं का वितरण, 2,82,000 मेट्रिक टन चावल का वितरण और 33,840 टन चने का वितरण जो है कर लिया गया है। यानी गेहूं में 96.59%, चावल में 95.99% और चना में 95.02% का वितरण कर दिया गया है। पुनः 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष बल दिया गया है। अनलॉक की गाइडलाइंस जारी हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस का मूल मुद्दा यह है कि हम हर हालत में अतिक्रमण जो इन्फेक्शन है उससे बचे। इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी संभव सहयोग है वो जरूर सभी को करना चाहिए, अपने परिवार में, अपने समाज में, जहां भी वर्क प्लेस है उसमें, और किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोशिश यह रहे कि हमारी 2 गज की दूरी रहे, मास्क भी जरूरी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।